दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक जी श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव जी की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक जी वहाँ लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने के कारण उनके पास कई असाधारण सिद्धि थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक जी के पास पहुँचे। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांक कर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ है गुरु नानक देव जी? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो वह बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरु नानक जी तो है ही नहीं। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और साथ वह भी नीचे आ गिरा। इस घटना के कारण वहाँ उसकी खूब किरकिरी हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह अगले दिन दोबारा उसी जगह गया। उसे तब भी गुरु नानक देव जी दिखाई नहीं दिए। उसने सभी से फिर से वही सवाल किया, कहाँ है गुरु नानक देव जी? तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम अपना मजाक क्यों बनवाने आ जाते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता, सामने ही तो बैठे हैं। यह सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वह घबरा जाता है। फिर अपनी चटाई कंधे पर लाद कर फिर अपने घर चला जाता है। तीसरे दिन फिर वह उसी जगह जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम वही प्रश्न करोगे? इस बार वह गुस्से में अपने घर को लौट आता है। जब वह अपने घर आता है, सोच में डूबा होता है और वह कुछ भी नहीं खाता। ऐसे 4 दिन निकल जाते हैं पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन उसका नौकर उसके कमरे में आता है और कहता है, कैसे है मालिक, आप भोजन कर लीजिए। तभी वह भोजन के लिए मना कर देता है। तो नौकर पूछता है, मालिक क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब वह नौकर से पूछता है कि मैं सत्संग में गया और मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई नहीं दिए, किंतु सभी को दिख रहे थे, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहे थे। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तब उनका नौकर पूछता है कि आप सत्संग में कैसे गए थे? तब वह नौकर को पूरी कहानी बताता है। तब नौकर को समझ में आ जाता है और वह अपने मालिक से कहता है कि शायद आपके आँखों पर अहम की पट्टी बंधी थी, इसलिए वे दिखाई नहीं दिए। तभी ब्रह्मदास कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे देखूं? तब नौकर बोलता है कि आप पैदल चलकर उनके पास जाएं, अवश्य ही आपको गुरु नानक देव जी के दीदार हो सकेंगे। तब वह सुकून से सो जाता है और अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर वहां गया। उसने देखा तेज मुखी गुरु नानक जी वहीं विराजमान थे। वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक जी से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप क्यों नहीं दिखे थे? तब गुरु नानक जी बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसे हुआ? गुरु नानक जी ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या?
अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे, जंतु, पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो? रामदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने गुरु नानक जी से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया।